महान जंगल सभा। घने जंगल के बीच, जहां ऊंचे ऊंचे पेड़ आसमान को छूते थे और नदियां अपनी राह बनाती थीं, सभी जानवर मिलजुल कर रहते थे। लेकिन एक दिन जंगल में हलचल मच गई। भोजन की कमी होने लगी और सभी जानवर एक दूसरे को दोष देने लगे। राजा शेर ने स्थिति को संभालने के लिए एक महान सभा बुलाने का निर्णय लिया। जंगल के कोने कोने से जीव जंतु इकट्ठा होने लगे। विशाल हाथी अपनी भारी चाल से आए, उनकी सूंड हिल रही थी। बंदर पेड़ों की शाखाओं पर झूलते हुए आए, जोर जोर से चिल्लाते हुए। बुद्धिमान उल्लू ऊंचे पेड़ की एक डाल पर आकर बैठ गया, जबकि लंबा अजगर एक चट्टान पर लिपटकर बैठ गया, उसकी आंखें चमक रही थीं। डरपोक हिरन और चालाक लोमड़ी भी आईं, सभी जानना चाहते थे कि राजा शेर क्या निर्णय लेने वाला है। शेर एक बड़ी चट्टान पर चढ़ा और उसने एक जोरदार गर्जना की। पूरा जंगल शांत हो गया। फिर उसने कहा, हम सभी इस जंगल के निवासी हैं। अगर भोजन की कमी है तो हमें एक दूसरे को दोष देने के बजाय समाधान खोजना होगा। बंदर उछलकर बोला, लेकिन शेर महाराज, कुछ जानवर जरूरत से ज्यादा भोजन खा रहे हैं। अगर सभी समान रूप से खाएं तो परेशानी नहीं होगी। हाथी ने सिर हिलाया, बिल्कुल सही। हमें जंगल के नियम तय करने होंगे ताकि कोई भी भूखा न रहे। चालाक लोमड़ी ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर हम सभी मिलकर जंगल में नए पेड़ और पौधे लगाएं और शिकार करने के लिए कुछ नियम बनाएं तो भोजन की कमी नहीं होगी। उल्लू ने अपनी गंभीर आवाज में कहा, हमें ये भी देखना होगा कि पानी के स्रोत साफ रहें ताकि सभी जानवर स्वस्थ रहें। सभी जानवरों ने एक दूसरे की बातें सुनी और सहमति में सिर हिलाया। शेर ने गर्जना करते हुए कहा, बहुत अच्छा। आज से जंगल में हर कोई अपनी जरूरत के अनुसार भोजन लेगा, अधिक नहीं। हम मिलकर पेड़ पौधे भी लगाएंगे और पानी के स्रोतों को साफ रखेंगे। सभी जानवर खुशी से झूम उठे। उन्होंने एक दूसरे से वादा किया कि वे अब से मिलजुल कर रहेंगे और जंगल को समृद्ध बनाएंगे। धीरे धीरे जंगल में हरियाली लौट आए, नदियां फिर से साफ बहने लगीं और भोजन की कोई कमी नहीं रही। सभी जानवर अब खुशी खुशी रहते थे क्योंकि उन्होंने मिलकर अपनी समस्या का समाधान ढूंढ लिया था। इस तरह महान जंगल सभा ने पूरे जंगल को एकजुट कर दिया और हमेशा के लिए शांति और संतुलन बना दिया।